सबसे पहले तो थैंक यू सर टाइम देने के लिए टू आवर इंटायर टीम। मुझे नहीं लगता कि शायद ही ये किसी स्टेट में ऐसा होता होगा कि स्टेट के चीफ मिनिस्टर खुद एक 50 प्रिंसिपल्स के बैच को फीडबैक सुनने के लिए अपना टाइम निकालते होंगे। और अभी दिल्ली में एक मुश्किल परिस्थिति भी चल रही है, बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट ही इज़ गिवन टाइम। थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। एंड बहुत अच्छा लगा आप सबकी बात सुनकर, बहुत अच्छा लगा था आप लोगों के साथ IIM में भी एक दिन बिताकर। और मुझे लगता है सबसे अच्छा लग रहा है आप लोगों का एंथुजियाज्म देख कि जो आप एक एंथुजियाज्म लेके आए हैं। मैं हमेशा ये सोचती थी कि देखिए अगर हम सरकारी सिस्टम को देखें, एक्चुअली हमारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट है कि जो हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, वो बहुत ही एक रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस से आते हैं। आप लोग अच्छी इंस्टीट्यूशन से पढ़े हैं, कई सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करके आप आज यहाँ पे एज प्रिंसिपल्स हैं, जो आपके हमारे टीचर्स भी हैं। तो मैं सोचती थी कि ऐसा क्यों है कि फिर प्राइवेट स्कूल्स का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्यों है कि ऐसा सोचा जाता है कि सब अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालना चाहते हैं। आई थिंक उसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं एक वो मोटिवेशन की कमी आ जाती है, और ये होता है कि अच्छा सरकारी सिस्टम है, ढर्रे में चल रहा है। और इसमें मैं ये मानती हूँ कि प्रिंसिपल्स और टीचर्स को ब्लेम करना सबसे आसान है, पर आई थिंक वी एज अ सिस्टम या वी एज अ गवर्नमेंट जब तक हम ध्यान नहीं देंगे, जब तक हम सिस्टम पे ध्यान नहीं देंगे, तो शायद हम भी अपेक्षा नहीं कर सकते थे कि आप लोग आगे टीचर्स पे, बच्चों पे ध्यान देंगे। तो मुझे खुशी इस बात की सबसे ज़्यादा आई थिंक इस पूरे एक्सपीरियंस की ये है कि आप लोग IIM से जोश भर के वापस आए हैं, और जोश भर के आए हैं कि आगे कुछ बेहतर करना चाहते हैं। एंड आई थिंक दैट फॉर मी पर्सनली शायद आपकी जो स्पेसिफिक आपने जो लर्निंग्स करी हैं उससे बहुत ज़्यादा ये मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरी नज़र में। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि आज के दिन में गवर्नमेंट स्कूल में कौन अपने बच्चों को भेजता है? अक्सर वो लोग भेजते हैं जिनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, और अक्सर वो लोग भेजते हैं जहाँ पे माता पिता दोनों वर्किंग होते हैं, एक मुश्किल परिस्थिति में होते हैं। हो सकता है कि वो खुद भी पढ़े लिखे ना हो सकता है बच्चों को जिस तरह से हम अपने परिवार के बच्चों को समय देते हैं वो ना दे पाते हों। सो एज प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स हमारी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा है, क्योंकि जिन बच्चों को हम अपने स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उनको सिखाने वाला, उनको गाइड करने वाला, उनको आगे बढ़ने के अवसर देने वाला शायद और कोई भी नहीं है। और अगर हम अपनी जिम्मेदारी ये पूरी नहीं कर पाए तो इतने ये लाखों बच्चे टैलेंटेड होने के बावजूद शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए हम पर, हमारे पूरे सिस्टम पर एज प्रिंसिपल्स आप लोगों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिकॉज हो सकता है कि हम किसी ऐसे स्कूल के प्रिंसिपल होते जहाँ पे हाई सोसाइटी के बच्चे आ रहे होते, उनके पेरेंट्स पढ़ा रहे होते, घर में ट्यूशन टीचर्स होते, तो हम अपना बेस्ट नहीं भी दे पाते तो उन बच्चों के फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ पे असर नहीं पड़ता। लेकिन आज जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, और ख़ास करके प्राइमरी स्कूल में, अगर इस मौके पर उनको सही टीचिंग, सही गाइडेंस नहीं मिल पाई तो उन बच्चों के लिए लाइफ में आगे सारी अपॉर्चुनिटीज़ बंद हो जाएंगी। तो इसलिए आप सब पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एज प्रिंसिपल्स, क्योंकि जैसा आप स्कूल को लीड करेंगे वैसा ही आपके टीचर्स, वैसा ही आपका सारा नॉन टीचिंग स्टाफ स्कूल में पार्टिसिपेट करेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे मिलकर बहुत बेहतर सब लोग काम करेंगे। जैसा आपने कहा 100% तो आप देते ही आए हैं, लेकिन अब थोड़ा जोश के साथ 110% सब लोग मिलके देंगे। देखिए पर्सनली हम लोगों का हमेशा से एक सपना रहा है, हमारा ये सपना रहा है कि दिल्ली के सारे गवर्नमेंट स्कूल्स प्राइवेट स्कूल्स से आगे निकलें। और मैं तो ये चाहूँगी कि एक दिन ऐसा है, देखिए जो दिल्ली में रहता है ना उसको पता है कि जब दिसंबर, जनवरी, फरवरी का समय आता है तो जब प्राइवेट स्कूल के एडमिशन्स खुलते हैं तो स्कूलों के आगे लाइनें लग जाती हैं, लोगों के पास सिफारिश आने लग जाती हैं। तो मैं तो ये चाहूँगी कि अगर हम अपने स्कूलों को इतना बेहतर बनाएं कि MCD के स्कूल्स इतने अच्छे हो जाएं कि ये प्राइवेट स्कूलों के सामने की लाइनें ख़त्म हो जाएं और सब लोग हमारे स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए आएँ।
ये हमारा सपना, मुझे आप लोगों के जोश को देख के पूरा भरोसा है कि ये सपना हम जल्द ही इस सपने को जरूर पूरा करेंगे। थैंक यू।